डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हाइपरटेंशन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाइपोटेंशन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन क्या कंडीशन होती है। ठीक है, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हाइपोटेंशन क्या होता है? तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हाइपोटेंशन जब पर्सन का ब्लड प्रेशर, जब किसी भी इंडिविजुअल का बीपी 120/80 mmHg या उसके नॉर्मल बीपी से अधिक होता है तो कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन। ठीक है, आज मैं टॉपिक लेकर आया आपको हाइपोटेंशन। तो हाइपो का मतलब होता है कि नॉर्मल से बिलो, यानी कि पर्सन का है, जो भी कोई इंडिविजुअल है उसका बीपी क्या है, नॉर्मल से बिलो है, नॉर्मल से कम है। नॉर्मल आपका 120/80 mmHg से कम है। ठीक है, तो हम उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इंट्रो डिस्कस किया था कि हाइपोटेंशन होता क्या है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ठीक है, हाइपोटेंशन की डेफिनेशन क्या है? तो हाइपोटेंशन इज ए मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल लो ब्लड प्रेशर। पर्सन का बीपी 120/80 mmHg से बिलो है तो हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जब इंडिविजुअल का या जब किसी पर्सन का बीपी क्या है, 120/80 mmHg से बिलो है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आपका टाइप, कि हाइपोटेंशन कितने प्रकार का होता है, इसे कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो हाइपोटेंशन कैन बी क्लासिफाई इनटू डिफरेंट टाइप। तो अब आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और जिन टाइप को मैं बताऊंगा आप उन्हें लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके फाइनल एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के 101% चांसेस है इसके। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए वैल्यूबल होगा। और इसके लिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप नोट डाउन कीजिएगा। तो हम टाइप पे आते हैं। टाइप का है आपका, पहला टाइप है आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, देन सेकंड है आपका पोस्ट पेरिंडियल हाइपोटेंशन। ठीक है, देन थर्ड है आपका न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन। फर्स्ट है आपका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सेकंड था आपका पोस्ट पेरिंडियल हाइपोटेंशन, एंड देन लास्ट आपका था न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन। ठीक है, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है ये क्या है? इसमें क्या है, जब व्यक्ति को लेटा होता है, बैठा होता है, या सडन वो बैठने के जब बैठा होता है और सडन स्टैंड होता है, तब पर्सन का बीपी क्या होता है, ये फॉल हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तुरंत आके बैठा और खड़ा हुआ उसका बीपी फॉल हो गया, मतलब ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन होती है कि जब व्यक्ति लंबे समय से बैठा है या लेटा है और उसके बाद तुरंत स्टैंड होता है तो क्या करता है, पर्सन का बीपी इसमें फॉल हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द आपका प्रेगनेंसी के केस में देखने को मिलता है। यह व्यक्ति क्या है, बहुत टाइम से क्या है, उसने कुछ खाया पिया नहीं है, जिसके कारण क्या है, पर्सन का बीपी फॉल हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था पोस्ट पेरिंडियल हाइपोटेंशन। ठीक है, पोस्ट पेरिंडियल हाइपोटेंशन क्या होता है, इसमें व्यक्ति खाना खाने के 1-2 घंटे बाद उसका बीपी क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द आपके जो ओल्ड एज पीपल होते हैं इसमें ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ओल्ड एज पीपल क्या है, पार्किंसन डिजीज है या उनमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, बहुत से सिम्टम्स हैं जो उनमें कॉज होते हैं, जिसके कारण क्या है, पर्सन को ये कंडीशन कॉज होती है। देन नेक्स्ट था आपका न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन। न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन कॉज बाय न्यूरो या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। जब कोई व्यक्ति को क्या है, कोई भी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है तो उसमें क्या है, ये कंडीशन कॉज होगी। तो ये तीनों जो टाइप थे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए, आपको अच्छे समझ आए होंगे। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कॉज क्या है डिहाइड्रेशन का। तो पहले मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ जिसको आप नोट करिएगा, उसके बाद मैं उसके एक एक पॉइंट को समझाऊंगा आपके लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका, डिहाइड्रेशन।
ठीक है। डिहाइड्रेशन के बाद आपका सेकंड पॉइंट है ब्लड लॉस, पर्सन का ब्लड लॉस हो गया हो। फिर नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन, पर्सन क्या है बहुत ही ज़्यादा मेडिकेशन, उसके मतलब कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्या है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। देन इसके बाद है आपका कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आपका डिहाइड्रेशन, देन ब्लड लॉस, देन मेडिकेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और आपका लास्ट था कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने आपसे बोला था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? सीवियर डिहाइड्रेशन कैन लीड हाइपोटेंशन। पर्सन की कंडीशन क्या है, पर्सन की चीफ कंप्लेंट क्या है, पर्सन की डायग्नोस क्या है, पर्सन को सीवियर डिहाइड्रेशन है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था ब्लड लॉस, जिसके बारे में बताया था। तो ब्लड लॉस क्या है? जब पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कारण के बस क्या होता है, उसका ब्लड अधिक लॉस हो जाता है, तो सीवियर ब्लड लॉस कैन कॉज हाइपोटेंशन, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था मेडिकेशन। मेडिकेशन क्या है? सर्टेन मेडिकेशन सच एज डायरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर कैन कॉज डिहाइड्रेशन। मतलब क्या है, पेशेंट को जो मेडिकेशन दी जा रही है उस या जो डायरेटिक दी जा रही है उससे भी कंडीशन क्या है, पेशेंट को हाइपोटेंशन की कंडीशन कॉज कर सकती है। और नेक्स्ट मैंने बोला था आपसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कंडीशन लाइक पार्किंसन डिजीज एंड पार्किंसन डिजीज है, आप नोट करिएगा। मल्टीपल सिस्टम एट्रोपी कैन कॉज डिहाइड्रेशन। बहुत सारी जो डिजीज हैं आपकी, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, पर्सन को डिहाइड्रेशन की कंडीशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, जो मैंने आपको बताया था, कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर, ठीक है। मतलब हार्ट से रिगार्डिंग बहुत समस्याएं हैं जो क्या करती हैं, पर्सन को डिहाइड्रेशन कॉज, सॉरी डिहाइड्रेशन नहीं, हाइपोटेंशन की कंडीशन कॉज करती हैं। और हाइपोटेंशन में आपके दो प्रेशर होते हैं, एक आपका बॉटम, एक टॉप, ठीक है। टॉप को टॉप प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक, बॉटम को बोलते हैं डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, इसमें क्या होता है, जब जो हमारा हार्ट, ह्यूमन का हार्ट होता है, जब वो बीट करता है, तो जो हार्ट जो बीट करता है और उसकी जो बीट बीट के बाद जो ब्लड को पुश करता है, तो हमारी जो आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर होता है, ठीक है, जब हार्ट ने ब्लड को प्रेस किया, पुश किया, तो ये हमारा जो ब्लड है वो फोर्सफुली क्या है, वेसल्स में क्या करता है, आर्टरी में क्या करता है, फ्लो करता है प्रेशराइज तरीके से। तो उस टाइम हमारे हार्ट का प्रेशर क्या, उस टाइम प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। वो होता है 120 mmHg, ठीक है। अब उसका इसे बोलते हैं टॉप प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। बॉटम आपका है डायसिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या है, हार्ट के पंप हार्ट के फोर्सफुली पंप करने के बाद वो कुछ टाइम को क्या रेस्ट लेता है, ठीक है। जो फ्यू टाइम का जो रेस्ट लेता है, बीट के बाद कुछ सेकंड का जो रेस्ट लेता है, उस टाइम जो प्रेशर होता है, मतलब जब हार्ट ने क्या करा, ब्लड को पंप किया, तो जो ब्लड था हमारे आरडी में फोर्सफुली फ्लो हुआ, तो उस टाइम जो प्रेशर फील हुआ उसे बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। और पंप करने के बाद जब हार्ट ने कुछ सेकंड को रेस्ट लिया, ठीक, कुछ सेकंड के लिए, मतलब प्रेशर को हल्का किया, तो उस टाइम जो हमें साउंड सुनाई, उस टाइम जो बीट का साउंड होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg, ठीक है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन क्या होती है, इसमें हार्ट फेलियर है, ठीक है। इससे क्या होता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन कॉज होती है। यहाँ तक मैंने आपसे कॉज डिस्कस की। अब आप देख रहे हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या हैं, हाइपोटेंशन के सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को सेम है, आपका हेडक होगा, हेडक है, फटीक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ठीक है। और
उसकी स्वेटिंग होगी, ठीक है। ये सारी कंडीशन क्या है, जिस पर्सन को हाइपोटेंशन है या जिस पर्सन का बीपी कम है तो उसे ये कंडीशन कॉज होती हैं, उसमें ये सिम्टम्स उसमें दिखाई पड़ते हैं। कॉज में तो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सिम्टम में क्या है, जो लक्षण पर्सन में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। अब क्या है, पर्सन के कॉज डिस्कस कर लिए हमने, सिम्टम्स को देख लिया, अब आपका आता है डायग्नोसिस। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये तो पर्सन की चीफ कंप्लेंट थी, जो पर्सन ने बता दी कि मुझे मेरे साथ ऐसा ऐसा फील हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये का चीफ कंप्लेंट लेके पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। तब डॉक्टर क्या बोलता है, उसके लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन कराता है, कुछ चेकअप करता है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर, तो पूरा होल जो इम्पोर्टेंट रोल तो आपका बीपी का ही है ना, क्योंकि जिसमें क्या है, पर्सन का बीपी नॉर्मल से बिलो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम उसका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, जो मेजरिंग ब्लड प्रेशर कन्फर्मिंग हाइपोटेंशन, मतलब क्या है, जब पर्सन का हम बीपी मेजर करते हैं, बीपी चेक करते हैं, तो उसमें जो बीपी फाइंड आउट होता है, जो पर्सन का बीपी आता है, वो पर्सन के ऑर्गन के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में आइडेंटिफाई करता है। देन नेक्स्ट है उसका पॉइंट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। जो डायग्नोसिस में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जामिन टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कॉज। उसके फिजिकल एग्जामिन करते हैं, हेड टू एग्जामिन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उसमें ये सिम्टम्स किस कारण है, किस वजह से हैं, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेबोरेटरी टेस्ट। अब हम पर्सन का क्या करेंगे, लैब टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट सच एज ब्लड टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, आइडेंटिफाई अंडर कॉजिंग। मतलब क्या, हम पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जब पेशेंट में सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ठीक है। जिससे क्या है, पेशेंट के प्रॉपर तरीके से उसके हम एक जो प्रॉब्लम है, उसकी जो कंप्लेंट है, उसको हम फाइंड आउट कर पाए, ठीक है, और पेशेंट को बेटर से बेटर ट्रीटमेंट उसे हम प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं मैनेजमेंट। अब आपने उसका आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि पेशेंट को कंडीशन में क्या है, ठीक है। अब टॉपिक में आपने क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन देखा आपने, डेफिनेशन देखा, टाइप को समझा, ठीक है, कितने प्रकार का आपका हाइपोटेंशन होता है, क्या क्या कॉज होते हैं, किन किन किसके कारण ये कंडीशन कॉज होती है, उसमें सिम्टम्स क्या है, या जिस व्यक्ति को ये कंडीशन कॉज हो रही है, या जो व्यक्ति है जिसका लो बीपी है या लो बीपी की जो कंप्लेंट है पेशेंट की, उसमें सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। अब ये सिम्टम्स आ गए, सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस, हमने सिम्टम्स देख लिए, अब हमें क्या कराना है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते ना, तो हमें क्या करना है, उसकी एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोस कराना है। डायग्नोस क्या है, हमें उसके लेबोरेटरी टेस्ट कराना है, पर्सन को लैब भेजना है, ठीक है। तो लैब में हमने क्या बोला था आपको, उसके जो भी नीडेड टेस्ट हैं, बीपी वगैरह मेजरिंग है, फिजिकल एग्जामिनेशन बताया, जो लेबोरेटरी टेस्ट बताए मैंने आपको, तो ये सारे फाइंड आउट करा लिए। अब देन लास्ट में आता है आपका मैनेजमेंट। इन सारे पॉइंट को क्लियर करने के बाद, पर्सन का ओवरऑल डाटा कलेक्ट करने के बाद, हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद, हम अब क्या करेंगे, उसे मैनेज करेंगे, उसे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अब क्योर करना है उसे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड ट्रीटिंग अंडरलाइंग कंडीशन। फिर से एक बात सुनिएगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब पर्सन क्या है, डिहाइड्रेट है, पर्सन को क्या, पर्सन का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, उसका डिसबैलेंस हो गया है, तो हम उसे बैलेंस तो करना है ना, तो हमें क्या करना है, उसे पेशेंट को फ्लूइड देना है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, डॉक्टर का काम होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका था मेडिकेशन। अब क्या करना है, जो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है उसे रोकना तो है ना, जब तक पेशेंट का डिहाइड्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम उसके बॉडी में जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, हम उसे फुलफिल कैसे करेंगे। और उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन उसमें और जो सिम्टम्स है उन्हें क्योर करना है ना, उनसे उसे प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, हाइपोटेंशन को हम ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, उसमें पेशेंट को क्या खाना है, क्या पीना है, और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और कौन कौन सी कंडीशन है जिससे क्या है, पर्सन को हाइपोटेंशन की कंडीशन कॉज हो रही है, या जिसके कारण क्या है, पेशेंट के पर्सन
पेशेंट तो तब है ना जब सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, उससे पहले तो एक इंडिविजुअल है। जब तक पर्सन में सिम्टम फाइंड आउट नहीं होते हैं, जब तक पर्सन की हम जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, उसमें उसके लक्षण पता नहीं चलते कि किसके लक्षण है, किस बीमारी के लक्षण है, तब तक हम उसे पेशेंट नहीं बोलते। ठीक है, तब तक पर्सन है, उस पर्सन को क्या करना है, उसके लाइफस्टाइल के बारे में उसे अवेयर करना है, उसे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें जो मैंने बताया था आपको मेकिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको जो बताया था मैंने, उसमें क्या करना है, पर्सन के लाइफस्टाइल को और इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसमें जैसे क्या है, उसके साल्ट इनटेक, जो पर्सन, साल्ट तो सभी जानते होंगे कि नमक, उसकी जो नमक की मात्रा है, ठीक है, उसे कितना इनटेक करना है, कितना अवॉइड करना है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके बॉडी के लिए हार्मफुल हैं ड्यूरिंग हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन की कंडीशन में क्या क्या चीज़ें उसे हार्मफुल हैं और क्या क्या चीज़ें उसके लिए यूजफुल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पेशेंट को हम बताएंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट को हमें मैनेज करने में, या पेशेंट की जो हाइपोटेंशन की कंडीशन है उसे क्योर करने में हमें सुविधा होगी। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करिएगा। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक लाइक मुझे पर डे पुश करता है कि मैं आपके लिए एक नया और इम्पोर्टेंट, और जो आपके लिए आपकी नॉलेज को थोड़ा गेन करे, टॉपिक लाऊं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।